हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में समझेंगे कि लोन रिकवरी एजेंट्स जो होते हैं, जो गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, इनसे कैसे बचें। क्योंकि अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो ये कोई क्राइम नहीं है। तो आज हम समझेंगे कि इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। देखिए, डरना बिल्कुल बंद करें। अगर आप जो है किसी भी ईएमआई को नहीं पे कर पा रहे हैं तो अगर उसको पे ना करना कोई, देखिए, कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। उसके लिए उनको सिविल रेमेडी देखनी होती है। आपको डराना धमकाना, अगर ऐसा वो करते हैं तो ये क्या है, एक गलत तरीका है। एजेंट्स का काम सिर्फ पेमेंट को प्रोसेस कराने का है, आपको धमकियाँ देने का नहीं है। तो देखिए, इसमें आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस हैं, आरबीआई ने कुछ चीज़ें कही हैं। तो आपकी सेफ्टी के लिए उन बातों को आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो देखिए, आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है इन रिकवरी एजेंट्स के लिए। देखिए, एजेंट्स क्या नहीं कर सकते। एब्यूजिव लैंग्वेज, अगर वो आपके साथ में गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, तो ये सब क्या है, ऑफेंस कर रहे हैं। वो एक क्राइम कमिट कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। हरासमेंट, आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को फ़ोन करना, उनको बताना आपके बारे आपके आपके लोन के बारे में, तो ये सब चीज़ें अगर करते हैं तो ये क्या है, ये भी गैरकानूनी चीज़ है। फिजिकल फोर्स, आपको चोट पहुंचाना, आपको मारना पीटना, धमकी देना, ये सब क्या है, ये भी क्यों है, ये भी सब चीज़ें क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं, ये भी एक क्राइम है। देखिए, टाइमिंग का रूल याद रखें, 8 से 7। इसका मतलब क्या है कि देखिए, जो इनके वर्किंग आवर्स होते हैं, जिस टाइम पे इनके काम चलते हैं, तो उस टाइम पे ये आ सकते हैं। इनके जो वर्किंग आवर्स होते हैं आरबीआई के मुताबिक, कोई भी एजेंट आपको सुबह 8 बजे से पहले, मतलब देखिए 8 से 7 है, इसका मतलब है कि सुबह 8 से पहले और शाम को 7 बजे के बाद कॉल या विजिट नहीं कर सकता। अगर कोई लेट नाइट आपके घर आता है तो आप गेट खोलने से मना कर सकते हैं और पुलिस को बुला सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे गुंडा आया होगा, कोई एजेंट नहीं है। देखिए, प्राइवेसी का आपके पास पूरा हक है। अगर कोई, मतलब मान ले, कभी कभी क्या होता है कि आपके पड़ोसियों को, आपके फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, उन सबको धमकियाँ आती हैं, और जो है आपके रिश्तेदारों को, आपके पड़ोसियों को जो है आपकी आपकी बेइज्जती उनके सामने करते हैं। उन्हें बताते हैं कि जो आपने लोन ले रखा है। तो ये सब, अगर अगर ये सब बातें वो करते हैं तो ये क्या, आपकी प्राइवेसी का वायलेशन है। अगर मान लीजिए वो सोशल मीडिया पर आपकी फ़ोटो डालते हैं, उसमें लिखते हैं आपके बारे में कुछ गलत सलत, तो ये भी क्या है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ऐसा वो नहीं कर सकते। आप जहाँ पे काम करते हैं ऑफिस में, वहाँ जाके तमाशा करना, तो ये भी क्या है, गैर कानूनी चीज़ है। सिर्फ वो किसको कॉल कर सकते हैं, आपका जो गारंटर होता है, क्योंकि उसकी गारंटी होती है कि भाई, अगर आप जो विफल होते हैं लोन को चुकाने में, तो वो उसको पकड़ते हैं। देखिए, पहले आइडेंटिटी चेक करें। अगर कोई आपके पास आता है तो उसका जो आईडी कार्ड है वो पूछें। तो जब भी कोई एजेंट घर आए, तो आइए बैठने से कहने से पहले उनसे ये बातें कहनी है। आपने कहना है कि जी, एम्प्लॉय आईडी, उनका बैंक या एजेंसी का ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड बोलिए, दिखाइए। ओथ लेटर होता है एक, बैंक का ऑथराइजेशन लेटर जो उन्हें रिकवर करने का हक देता है, भाई किस परमिशन से आए हैं वो दिखाइए। पुलिस वेरिफिकेशन, क्या उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है, आप पूछ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर चेक करनी है। देखिए, एग्जांपल है, गलत बिहेवियर। देखिए क्या है, सिचुएशन है कि राहुल की 2 ईएमआई मिस हो गई। रात 9 बजे एजेंट उसके घर आया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा ताकि पड़ोसी सुन ले। एजेंट कहता है, पैसा कब देगा, चोरी करके बैठा है। तो ये सब जो ये बातें हैं, देखिए ये इलीगल क्यों है, क्योंकि एक तो टाइम है, 9 बजे पर आ रहा है, समझ रहे हैं, और लैंग्वेज कैसी यूज़ कर रहा है, चोरी जैसे शब्द यूज़ करना, ये क्या है, एक तरीके से आपको बदनाम करने वाली चीज़ है, ये डेफेमेशन है। पब्लिसिटी, पड़ोसियों को देखो सुना रहा है, आपको हरेसमेंट कर रहा है। तो राहुल के पास क्या है, राहुल को गेट नहीं खोलना चाहिए और तुरंत मोबाइल पर रिकॉर्डिंग शुरू कर देनी चाहिए और पुलिस को बुला भी लेना चाहिए। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है जो कि प्रोफेशनल तरीका है, जो सही तरीका है। सिचुएशन है, पूजा ने लोन चुकाने में देरी की। एजेंट दोपहर 2 बजे आया, आईडी कार्ड दिखाया और पूजा से अकेले में बात की। एजेंट कहता है, मैम आपकी पेमेंट पेंडिंग है, क्या हम कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये सही क्यों है। टाइम देखिए, टाइम एक तो वो बिजनेस आवर्स में आया है, 2 बजे का टाइम है दिन के, तो वो आ सकता है, वर्किंग टाइम है। आईडी प्रूफ, देखिए वो अपनी आइडेंटिटी दिखा रहा है कि भाई कि वो सही व्यक्ति है। रिस्पेक्ट, मैम बोलकर वो बात आपसे कर रहा है, तो आपकी प्राइवेसी मेंटेन कर रहा है, चिल्ला के नहीं बता रहा किसी को। तो देखिए, पूजा को अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बतानी चाहिए और पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा टाइम मांगना चाहिए। तो ये जो है सही तरीका है। देखिए, अगर एजेंट परेशान करे तब सबसे पहला कदम, स्टेप 1 है,
मोबाइल रिकॉर्डिंग शुरू करें, ऑडियो वीडियो उसके रिकॉर्ड करें। स्टेप 2 है बैंक के नोडल ऑफिसर को कंप्लेंट करें उसके बारे में। स्टेप 3 है 30 डेज में जवाब ना मिले तो आरबीआई के ओम्बड्समैन जाएं। और स्टेप 4 है अगर खतरा लगे तो 100 नंबर पर वो पुलिस को भी बुला सकते हैं, अगर आपको लगता है कि वो किसी तरह की आपको धमकियाँ वगैरह दे रहे हैं। देखिए सबूत जो है क्यों ज़रूरी होते हैं, क्यों एविडेंस हमें चाहिए होते हैं। कोर्ट या बैंक तभी मानेगा जब आपके पास प्रूफ होगा। हमेशा क्या आपको करना चाहिए, देखिए सीसीटीवी या फिर फ़ोन से अपने घर के बाहर सीसीटीवी लगाएं या फ़ोन से वीडियो आपको बना लेनी चाहिए। कॉल रिकॉर्डिंग, हर रिकवरी कॉल को रिकॉर्ड करें, इससे अगर जो कोई बदतमीजी होती है तो उसका आपके पास प्रूफ रहेगा। और गवाह होने चाहिए, विटनेसेस होने चाहिए। घर के किसी मेंबर या पड़ोसी को गवाह जरूर बनाएं जिसने ये हरकतें उसकी उस एजेंट की देखी हैं। देखिए आपको कहाँ कंप्लेंट करनी है, अथॉरिटी कौन सी है, नोडल ऑफिसर को कंप्लेंट कर सकते हैं। और कब उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, जब एजेंट बदतमीजी करे आपके साथ। और हाउ टू कांटेक्ट कैसे करें, बैंक की वेबसाइट पर ईमेल चेक करें। फिर देखिए अथॉरिटी दूसरी है आरबीआई ओम्बड्समैन। जब बैंक 30 दिन तक एक्शन ना ले, जब आपने पहले कंप्लेंट करी नोडल ऑफिसर को तो उसने अगर एक्शन नहीं लिया तो आप जाइए cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं ये कंप्लेंट आप। फिर अगली चीज़ है देखिए, अगली अथॉरिटी आपकी कौन सी है, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में जाके आप फिजिकल अटैक या धमकी मिले तो आप जो है पुलिस को जो है आईपीसी बीएनएस के अंदर जाके आप जो अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। देखिए आरबीआई का ओम्बड्समैन जो है आपका दोस्त है। आरबीआई ओम्बड्समैन एक न्यूट्रल अथॉरिटी है जो बैंक पर फाइन लगा सकती है। अगर एजेंट ने हरासमेंट किया है तो आपको कंपनसेशन भी मिल सकता है। ये सर्विस देखिए बिल्कुल फ्री होती है, आप घर बैठे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। बैंक को जवाब इसमें देना ही पड़ता है, उसके पास एक समय होता है जिसके अंदर उसको देना पड़ता है जवाब। देखिए इंपॉर्टेंट लीगल सेक्शंस कौन कौन से हैं, पुलिस को ये सेक्शंस बताएं अगर अगर आपको एफआईआर लिखवानी है तो, क्योंकि आपके साथ अगर ऐसी बदतमीजी होती है तो। देखिए बीएनएस के सेक्शन 351 क्लोज 2 एंड क्लोज 3 हैं जो कि बताते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन, मतलब कि आपको कोई धमकी दे रहा है तो अगर कोई धमकी देता है तो उसको 2 साल तक की जेल हो सकती है। देखिए बीएनएस का सेक्शन 329 है जो बात करता है क्रिमिनल ट्रेसपास की, तो मतलब बिना परमिशन के अगर कोई आपके घर में घुस रहा है तो। और एक और सेक्शन है बीएनएस 351 क्लोज 1 जो कि बात करता है डेफेमेशन की, कि अगर कोई आपको मानहानि कर रहा है, आपकी जो रेपुटेशन है उसको, आपकी इज्जत को ख़राब कर रहा है, जो आपका नाम है उसको ख़राब कर रहा है। देखिए हिम्मत रखें, लोन चुका पाना एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो इसमें आपकी जो कैरेक्टर है उसको उछाला नहीं जाएगा। कभी भी डिप्रेशन में आकर गलत कदम ना उठाएं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, लॉ आपके साथ है क्योंकि आपने कोई क्राइम नहीं किया है। देखिए लोन सेटलमेंट अगर आपको करना पड़े तो कैसे करें, अगर पैसा नहीं है तो भागने की बजाय बैंक से नेगोशिएट करें, बात करें कि भाई वन टाइम सेटलमेंट की बात करें। बैंक से कहें कि आप इंटरेस्ट माफ़ करके प्रिंसिपल अमाउंट भर सकते हैं। और टेन्योर मतलब जो समय सीमा है उसको बढ़ाने के लिए लोन की ड्यूरेशन बढ़वाकर ईएमआई कम करवाएं। और रिटर्न प्रूफ, हर सेटलमेंट बैंक के लेटर हेड पर लें। एजेंट के कहने पर कैश ना दें, तो ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है, आपके पास कोई पक्के प्रूफ होने चाहिए। तो देखिए आज हमने क्या सीखा, आईडी कार्ड और ऑथराइजेशन लेटर मांगना है जब भी कोई एजेंट आपके पास आता है, और 8 बजे सुबह के 8 बजे से पहले और शाम के 7 बजे के बाद में कोई भी आपके पास आता है तो उसको पुलिस को हवाले करना है। कोई बदतमीजी करे तो आपको तुरंत उसकी रिकॉर्डिंग करके पुलिस स्टेशन में दे देनी है। तो याद रखिए आपकी जो डिग्निटी, आपकी इज्जत है वो आपके लोन से बढ़कर है। पैसे उधार लिए हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ इसी तरह की सलूकी होगी। अगर देखिए कोई सवाल है आपका, किसी भी तरह की चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।